गुड इवनिंग सभी साथियों को। मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे के आपका जो एएलपी ग्रुप डी, इन सभी के लिए आपकी जो जीके जीएस के लिए जो महत्वपूर्ण क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। और रिवीजन के तौर पे जो आपके क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस के पूछे गए हैं आपके शिफ्ट वाइज एग्जाम्स में, पे बात करेंगे। और वन लाइनर के फॉर्म में हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप सभी साथी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपकी डेली करंट अफेयर है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक अपना रोल होता है। डेली करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस, अदर सब्जेक्ट्स की, इन सब के लिए आप आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक और जो व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है इसे आप ज्वाइन करके इन सबको जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्लास नोट्स भी हूबहू जो आपके लिखते हैं वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। शुरू करेंगे अपनी क्लास को और देखेंगे आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन से हैं चलिए देख लीजिए। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो 5 अप्रैल 2016 की थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे। 5 अप्रैल 2016 जो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस पे बात करें। कौन सी थर्ड शिफ्ट? देखो, इसमें पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया था, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर है एक सॉफ्टवेयर। अभी पीछे कल या परसों की भी अगर आपने क्लास देखी हो तो आपको पूछा गया था वो क्या है। जो आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो जो है आपकी कमांड को लेकर के उसे कंप्यूटर की भाषा में बदलता है, वो क्या कहलाता है? कंपाइलर। अब यहाँ पे यह है क्या, तो ये होता है एक सॉफ्टवेयर। मैं आपसे क्या कहा, प्रीवियस ईयर पेपर, आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने का यही सबसे अच्छा बेनिफिट है कि वहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि ये आसपास के ही प्रश्न। वहां पे पूछा कंपाइलर का काम क्या होता है, यहाँ पूछ दिया कंपाइलर क्या है। समझ गए? तो आपको रिवीजन बहुत करना है, आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगला, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा नहीं है, गुहा है। गुहा तक जहां से हम मल त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। कितना मीटर लंबा होता है? जो वयस्क मानव में है इसकी लंबाई जो है 9 मीटर होती है, यानी कि मुख से लेकर के, मुख द्वार से लेकर के आपके गुदा द्वार तक 9 मीटर लंबा आपके पेट में इधर से उधर आते और वो सब है जो जिसमें क्या है आपका पाचन तंत्र होता है। अच्छा, हम लोगों ने क्या बना रखा है पेट को? हम लोगों ने पेट को बना रखा क्या पता है? डस्टबिन। क्या बना रखा है? डस्टबिन। आप कहोगे सर आप डस्टबिन क्यों कह रहे हैं? डस्टबिन इसलिए कह रहे हैं, अब देखो घर में डस्टबिन रखी होती है या रोड पे कहीं डस्टबिन रखी है तो हम क्या देखा, रैपर आया फेंक दिया, गीला कचरा फेंक दिया, सूखा कचरा फेंक दिया, कुछ भी सड़ गया फेंक दिया, कुछ भी किया, कुछ मतलब कोई गंदी चीज है, कट गए, ब्लड निकला, कॉटन है, कुछ भी है, सब क्या किया? कूड़ेदान में डाल। अब हमने अपने पेट को क्या बना रखा है? कूड़ेदान। क्या? कूड़ेदान। मोमोज खा लिए, पानी के बतासे खा लिए, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, घर पे गए रोटी भी खा ली, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। तो हम ये बात जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे पेट को क्या चाहिए है, तो हमने पेट को क्या बना दिया? कूड़ादान। ये जितने भी जंक फूड है ये आपको बहुत 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 ही हानिकारक है, ये बहुत ही हानिकारक है। पेट को तो हमने बना रखा है क्या? डस्टबिन बना रखा है। एक बात बताइए, आप अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी लाते हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी लाते हैं तो पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं? भैया वो पावर वाला पेट्रोल ला। कौन सा? पावर वाला पेट्रोल। मैक्स पावर। कौन सा होता है? मैक्स पावर। और वो क्या होता है? वो 4 से 5 रुपए नॉर्मल पेट्रोल की अपेक्षा क्या होता है? महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। अच्छा, ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने 10 लाख की गाड़ी लेकर के आए हो और उसके इंजन को कोई तकलीफ ना हो। कि इंजन की सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? पावर का पेट्रोल डालो। लेकिन भाई, आपका जो शरीर है इसका कोई मूल्य है ही नहीं, ये अमूल्य है, यानी कि लाख करोड़ अरब 10 अरब इसकी कोई मूल्य है ही नहीं। और उसमें आप क्या डालते हो? पिज्जा, बर्गर, मोमोज और पता नहीं क्या क्या, उल्टा सीधा जंक फूड डालते हो। ये क्या है? ये बहुत ही घातक है आपके शरीर के। तो मतलब आप 10 लाख की गाड़ी की तो कदर कर रहे हो, लेकिन जो आपका शरीर है जो अमूल्य है जिसका कोई मोल नहीं है, कि आप कदर नहीं कर रहे हैं।
है। अब बताइए उल्टा सीधा भरोगे, ये अंदर घूमता हुआ जाएगा तो क्या करेगा? पेट जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका काम करना बंद कर देगा। तभी क्या होता है, ये बीमारी हो गई, वो हो गई, पथरी हो गई, ये हो गया, स्टोन हो गया, आपका किडनी फेल हो गई, ये सब क्या है, ये सारी चीजें जो है बीमारियां आपको आती हैं। ठीक है? पेट क्या है, एक बहुत ही अच्छी चीज है, वहां पे आप वही खाइए जो आपके लिए हेल्दी हो, है हेल्दी फूड खाने हैं, ना कि आपको जंक फूड। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। खाने वाले खा रहे हैं तो कहेंगे सर फिर इन लोगों की रोजगार इन लोगों को कैसे चलेगा अगर हम खाएंगे? ठीक है, चलिए कोई नहीं। भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? भारत जो है किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ये आ गया था आपका 1958। आपको पता है सबको कि 1957 में क्या हुई थी, क्रांति हुई। 1957 की क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश में जो रूल कर रही थी आपकी रानी, तो वह उनके जो है डायरेक्ट शासन के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अब भारत पे शासन जो हम करेंगे। 1958 में भारत जो है प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो है आ गया। ठीक है? अगला, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक अनुवांशिक प्रकृति, क्या है? आनुवंशिक प्रकृति, आनुवंशिक प्रकृति है। अगला है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या कहते हैं इसको? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो इसकी स्थापना कब होती है ये आप बताइए। ये पर्यावरण से संबंधित है। अगला है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा क्या है? यानी कि जो पूरी पृथ्वी पे जितना आपका स्थलीय क्षेत्र है, उसका कितना भाग जो है भारत के पास है? तो ये 2.4% अप्रॉक्स में, 2.4% भारत के पास हिस्सा। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 में। 1965 के युद्ध के बाद में कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। और 1971 में हमने कोई समझौता नहीं किया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके क्या कर दिया था, जो 90,000 से अधिक की सेना थी उसे हमने क्या कर दिया था, ऊपर ला दिया था और एक नया देश हमने कौन सा बनवा दिया था? पाकिस्तान। अगला देखिए, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? थाली नहीं, थलीय, थलीय सीमा किसके साथ है? ये है भारत और म्यांमार। तो कोई भी देश होता है उसकी दो तरह की सीमा, एक आपकी थलीय सीमा, दूसरी होती है जलीय सीमा, और एक होती है थलीय और जलीय दोनों, यानी कि तीन प्रकार की सीमा। कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा है किसके साथ है? ये भारत के साथ है और म्यांमार के साथ, और इसी के साथ साथ इसकी जलीय सीमा भी इन दोनों से मिलती है। अच्छा अब आप बताइए, भारत जो है, हमारा भारत देश है, कितने ऐसे देश हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा है, और कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ केवल जलीय सीमा है, और कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ केवल थलीय सीमा है, और कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ जलीय प्लस थलीय सीमा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपसे, जरूर आपको आना चाहिए। और या फिर कहें कि भारत कितने देशों के साथ, कुल कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? ठीक है? अगला देखेंगे, अगला है लोगो, नाम और पासवर्ड का, लोगों के नाम और पासवर्ड का सत्यापन ये किया जाता है। अब बताइए, अब लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्यों डालते हो? ताकि उपयोगकर्ता का प्रमाण हो सके कि हाँ, जो व्यक्ति इसको उपयोग करने जा रहा है ये वही व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या होता है, हम पासवर्ड लॉगिन और पासवर्ड लॉगिन है, ये लोगो नहीं है, लॉगिन नाम, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए होता है? उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया। अगला, यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो जो है, जो यूरोपीय जोन है उसकी मुद्रा। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है।
इंफ्रारेड किरणें कैसी हैं? विद्युत चुम्बकीय तुरंगे हैं, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? ये थी आपकी सोनार। क्या थी? सोनार। सोनार क्या है? ये पानी के अंदर जो है छिपी हुई पनडुब्बियों का पता लगा लेते। अगला, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? क्षण नहीं है, श्वसन है। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो ये मानव लेता क्या है? O2 और देता क्या है? CO2। ग्रहण करता है O2 और निकाल देता है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वहीं पे अगर देखोगे पेड़ क्या करते हैं? पेड़ ग्रहण करते हैं CO2 और आपको निकाल के क्या देते हैं? O2, यानी कि ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। अगला है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? ये है आपके कुमारा संगकारा। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी। ठीक है? श्रीलंका के खिलाड़ी। आईसीटी किसका संक्षिप्त? ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईसीटी। अगला देखिए, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद होती है, इसमें आपका शामिल होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है इसमें ये होती है एक मिश्र धातु। क्या होती है? मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो ये भार नहीं बदलेगा। भार जो है बदलेगा नहीं। आपको भारहीनता का अनुभव होगा, लेकिन आपका भार जो है जितना है वो उतना ही रहेगा। अगला है, COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका पेरिस में। कहाँ पर हुआ है? पेरिस में। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट लून, लोन नहीं है, प्रोजेक्ट लून है, ज्यादा ही मिस्टेक। प्रोजेक्ट लून की एक खोज इंजन परियोजना है, के माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। ये किसका है? ये है आपका गूगल का। किसका है? गूगल का। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये थी ईंट के बने भवन। कल वाले सेट में पूछा गया था और आज भी पूछा गया था, मतलब जस्ट अगले में ही एक क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो। आज की क्लास के अपनी इतने ही प्रश्न हैं, 22 प्रश्न। कल मिलेंगे अपनी एक अगली क्लास में, एक नई क्लास में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपको कंटेंट अच्छा लगे, एक बार जो है आप क्लास को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।